हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे दया माई अपने कमरे में बैठी होती है। वहां पर रघु आ जाता है। रघु कहता है कि मुझे पता है कि ये सब किसने किया है। और तो माई चुपचाप खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि किसने? रघु, अपने आप को संभालो। तो रघु कहता है कि नहीं माई, मुझे सब पता है कि ये सब किसने किया है। तो माई कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो रघु कहता है कि माई, मैं जानता हूँ ये किसने किया है। तो फिर दया माई रघु के पास आती है। और इधर आप फिर देखेंगे कि सत्या और अंतरा दोनों लोग साथ में होते हैं। सत्या अंतरा को कहता है कि तुम सोचो, अब फैसला लेने का समय आया है। तुम इस तरह से दर्द को नहीं सह सकती हो और तुम्हें बदला लेना पड़ेगा। तुम कब तक ये सब करोगी? कब तक ये दर्द सहोगी? तुम अपने पापा के बारे में सोचो। वो जहाँ भी होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि मेरी बेटी इस बात का बदला लेगी कि उस रघुनाथ नायक ने कितना दर्द दिया है, कितना दुख दिया है। उसने धोखा दिया है और उसने धोखे से प्यार किया और तुम्हें कुछ भी बताया नहीं। इधर अंतरा रघु के बारे में सोचती है। वो कहती है कि बस करो, मुझे कुछ नहीं करना, बस करो। और फिर इधर सत्या कहता है कि ऐसे काम नहीं होगा और जो भी उसने किया है तुम्हें उसके खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा और तुम्हें बदला लेना होगा। तो सत्या की बात सुन के अंतरा उसकी तरफ देखती है। तो सत्या कहता है कि तुम सोचो कि अभी वो रघु चैन से सो रहा होगा और तुम यहाँ दर्द में तड़प रही हो और तुम्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अंतरा खड़ी होती है। वो सत्या की तरफ देखने लगती है। और इधर दया माई से रघु कहता है कि ये सब सत्या ने किया है, वो ही ये सब कर रहा है। वो ही मुझसे मेरी अंतरा को छीनना चाहता है, वो ही मेरा सब कुछ मुझसे छीनना चाहता है। तो फिर दया माई कहती है कि ऐसा नहीं है, और अगर ये सब साहेब ने किया है तो मैं उसको इस बात की सज़ा देकर रहूँगी, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, जिसने भी ये सब किया है। तो रघु कहता है ये सत्या नहीं किया है, वो मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहता है। तो दया माई कहती है कि रघु, तू तो मेरा अच्छा बेटा है, तू संभल बेटा, ऐसे कैसे? और वो दया माई की गोद में सर रख के रोने लगता है। दया माई कहती है कि जिसने भी किया है मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। और फिर सत्या के लिए वो जब कहता है तो माई कहती है कि अगर ये सब साहिब ने किया है तो उसको इसकी सज़ा मिल के रहेगी। और फिर दया माई वहाँ से उठकर चली जाती है। और इधर रघु फिर से पीने लगता है और वो पी पी के ये सोच रहा होता है कि अंतरा मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है, मैंने उसके पापा को नहीं मारा। इधर अंतरा ये सोचती है कि सत्या कह रहा है बदला लेने के लिए। सत्या कहता है कि अब सोचने समझने का समय गया, तुम्हारे साथ जो कुछ भी रघु ने किया है तुम्हें उसका बदला लेना होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ से 5 साल के लिए बाहर चला गया था फौरन? तो वो किस लिए? मेरा सब कुछ जब रघु ने छीन लिया तो मैं हार के यहाँ से चला गया था। लेकिन जब मैं वहाँ पे रहा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अपनों के बिना नहीं रहा जाता। फिर मैंने आने का फ़ैसला किया। मैंने सोचा मैं अपनी माई को दोबारा से पाऊँगा और बस इसीलिए मैं वापस आ गया। और रघु कहता है कि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक है, इसीलिए सोचो अब तुम्हें क्या करना है। तुम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं खड़ी रह सकती। तुम्हें जो उसने किया तुम्हें भी उसके साथ वही करना होगा। तो अंतरा कहती है अगर मैं भी उसके साथ वही करूँगी तो मुझ में और उसमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा? मेरे पापा ने मुझे ये नहीं सिखाया है। तो फिर सत्या कहता है कि रघुनाथ नायक ने तुम्हें जितना दर्द दिया है तुम्हें भी उसको उतना ही दर्द देना पड़ेगा और तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। इधर माई आती है अमन के पास और उससे कहती है कि आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, और माना कि मैं तुमसे पहले नाराज़ थी, तुमने मुझे नाराज़ कर दिया था, लेकिन आज तो मैं तुम्हें सलाम करती हूँ। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है, तुमने जैसा कि मैंने चाहा था तुमने बिल्कुल वैसा ही काम किया है। और फिर दया माई कहती है कि अब तुम बताओ। तो अमन कहता है कि अब मैंने आपका काम कर दिया, जैसा कि आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही मैंने कर दिया, अब मेरे परिवार को छोड़ दो।
तो दया माई कहती हाँ हाँ छोड़ दूंगी, मैं तुम्हें भी तुम्हारे परिवार के पास ही पहुंचा दूंगी, और उससे पहले तुम तो इनाम के हकदार हो, तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। और वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, और फिर वो कहती हैं कि ले आओ, और फिर वो अमन के लिए केक मंगाती है, और केक आ जाता है और वो टेबल पे रख देती हैं। वो उसको चाकू पकड़ा देती है कि ये लो, ये केक काटो, और अमन देखता है केक की तरफ, फिर वो चाकू पकड़ लेता है। दया माई ताली बजाने लगती है तो वो केक काटने ही जा रहा होता है, और इतने में दया माई उसका हाथ से चाकू छीन के उसके पेट में भोंक देती हैं और उसको मार देती हैं। अमन दया माई की तरफ देखता रह जाता है, और दया माई उसको चाकू मार के ख़त्म कर देती हैं, और वो वहीं पर चाकू लगने से वहीं पर गिर जाता है, और वो गिरते ही वहाँ पर मर जाता है। दया माई उसको देखती है, कहती है मैंने अपने बेटे से वादा किया था कि जिसने भी ये सच बताया है अंतरा को, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं उसको मार दूंगी। मैंने अपना वादा पूरा किया। दया माई अपना किया वादा कभी नहीं तोड़ती, और आज मैंने वादा पूरा किया। फिर दया माई वहाँ पे रखा केक खाती है, और वो खाकर खुश हो जाती है। फिर इधर अंतरा रो रही होती है। फिर सत्या अंतरा के पास जाता है, अंतरा को पकड़ के उठाता है। वो कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। और अंतरा अपने पापा को याद करती है। तो सत्या कहता है कि देखो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा तुम कातिल बन जाओ, तुम कुछ ऐसा करो कि उसके पास रहो और वो चाहकर भी तुम्हें पा ना सके, और तुम उसके नज़दीक तो हो, और बस तुम्हें देखकर तुम्हें तड़पे, और फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अंतरा कहती है कि ऐसा क्या, और फिर अंतरा खड़ी हो जाती है। तो सत्या कहता है कि सुनो, तुम सोचो कि ऐसा तुम क्या कर सकती हो उसके पास रहकर, और ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। और सत्या सोचने लगता है। तो अंतरा कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, और फिर सत्या कहता है कि तुम्हें बदला लेना ही पड़ेगा, उसको उतना ही दर्द देना पड़ेगा, उस दर्द का एहसास कराना ही पड़ेगा। और अंतरा सत्या की तरफ देखती है और सत्या अंतरा की तरफ, दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सत्या कहता है कि अंतरा सोचो, तुम उसको इस तरह से नहीं छोड़ सकती, तुम यहाँ दर्द में पड़ी हो, वो वहाँ सो रहा है आराम से, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। और अंतरा सोचने लगती है। सत्या फिर से उससे कहता है कि अंतरा सोचो, अंतरा ऐसे काम नहीं चलेगा। और फिर अंतरा वहीं पे चुनरी डाल देती है। सत्या वो चुनरी उठा लेता है, वो अंतरा को उड़ा देता है, और अंतरा उससे कुछ नहीं कहती है। और सत्या वो चुनरी अंतरा को जब उड़ा देता है, वो कहता है कि चलो मेरे साथ में। वो चुनरी अंतरा तो ओढ़ लेती है, और फिर वो सत्या की तरफ देखने लगती है, और सत्या उसकी तरफ देखता है। वो कहता है कि तुम्हें रघु को भी उतना ही दर्द देना पड़ेगा जितना कि उसने तुम्हें दर्द दिया है। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और सत्या और अंतरा दोनों लोग एक साथ खड़े होते हैं, दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अंतरा सत्या की तरफ देखती है कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं कहती है। दोनों लोग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, सत्या अंतरा की तरफ और अंतरा सत्या की तरफ। और इधर रघु शराब पी के नशे की हालत में पड़ा होता है, और वो सोचता है सत्या की कही बातों को कि यहाँ पर सब कुछ उसका है, उसने कुछ भी छीना नहीं है, ये बस्ती, माई और अंतरा भी। और फिर वो सोच रहा होता है, इतने में नीचे से आवाज़ आती है, रघुनाथ नायक कहाँ हो, नीचे आओ, देखो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। और नीचे उसी मंडप में सत्या और अंतरा आ जाते हैं जहाँ पर रघु की शादी होने वाली होती है। और सत्या बार बार उसे आवाज़ देता है। रघु उठता है और अपनी बोतल उठा लेता है, फिर से पीता है, और सत्या की आवाज़ सुन के वो अपने आप को संभाल कर चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना नशे में होता है कि उससे नहीं चला जा रहा होता है। और फिर वो सत्या उसको आवाज़ देता है। अंतरा की नज़र ऊपर ही होती है, रघु किधर से आ रहा है, लेकिन रघु लड़खड़ाता हुआ ऊपर से आ रहा होता है। वो ऊपर से देखता है, वो कहता मिस कॉल, और ये नहीं करना, मिस कॉल नहीं। लेकिन इतने में अंतरा और सत्या दोनों लोग वरमाला लिए खड़े होते हैं। अंतरा रो रही होती है, और सत्या उसका हाथ लेकर अपने गले की तरफ बढ़ाता है। वो कहता पहनाओ, और अंतरा सत्या को वरमाला पहना देती है, और फिर सत्या भी अंतरा को वरमाला पहनाता है। रघु मना करता रहता है कि नहीं, मिस कॉल नहीं, ये मत करो मिस कॉल, लेकिन
अंतरा नहीं सुनती है। वो रघु की तरफ देखती जाती है और फिर वो फेरे लेने लगती है। इधर सत्या और अंतरा दोनों लोग खड़े होते हैं। रघु बहुत मना करता है लेकिन अंतरा रघु की बात नहीं सुनती है। रघु इतने नशे में होता है कि वो जल्दी नीचे नहीं आ पाता। वो अंतरा के साथ बिताया पल याद करता है। इधर अंतरा उन सारे पलों को याद करती है जब रघु ने उसको बचाया होता है, किस तरह से रघु और उसका प्यार हुआ और रघु ने उसको प्रपोज किया। अंतरा रघु की तरफ देखती जाती है और फेरे लेती जाती है और वो सोचती है किस तरह से रघु और अंतरा दोनों एक हो गए। और फिर अंतरा रघु की तरफ देखती है। रघु कहता है नहीं, मिस कॉल नहीं, तुम ये नहीं कर सकती मिस कॉल, ये मत करो।